सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और बहुत दिनों से आप लोग जिस खबर को लेकर के वेट कर रहे हैं उनको लेकर के आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो कोटा यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ बातें हैं, सप्लीमेंट्री के रिजल्ट से रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। और डॉक्टर प्रवीण भार्गव जो है जो हमारे परीक्षा नियंत्रक हैं, उन्होंने बातें की है, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। प्राइवेट और रेगुलर दोनों के परीक्षा फॉर्म की हम लोग बात करेंगे, प्राइवेट और रेगुलर दोनों की, और सेमेस्टर की भी। पैटर्न को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बड़ा तो वीडियो नहीं, 7-8 मिनट का ये वीडियो मैं बनाऊंगा। और क्या क्या ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इस वीडियो में मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको परीक्षा फॉर्म के लिए। जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनके ऊपर मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा। खबर थी कि कोटा विश्वविद्यालय में सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आए तो मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरे। देखिए, ऐसा होता ज़रूर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि चूँकि अब कोटा यूनिवर्सिटी ने प्रवीण भार्गव साहब से यदि बात की गई है, तो जहाँ उन्होंने कहा है कि कब से फॉर्म शुरू करेंगे, तो उन्होंने एक लाइन यहाँ पर बोली है कि जनवरी के पहले सप्ताह से। मैंने आपसे बहुत पहले से ही ये इस खबर से पूर्व मैंने आप लोगों से कहा था कि 5 से लेकर के 10 तारीख के बीच में जो है आप लोगों के परीक्षा फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ये मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ। आप में से इस चीज़ को बहुत से बच्चे एग्री करेंगे कि मैंने इस चीज़ को बोला है कि 5 से 10 तारीख के दरमियान जो है कोटा विश्वविद्यालय के फॉर्म जो है आने की पूरी संभावना है। तो ये चीज़ आप लोगों को अपने दिमाग में बैठा के रखनी चाहिए कि डेफिनेटली जो आप लोगों के फॉर्म है वो जनवरी में इसकी शुरुआत में आने की पूरी संभावना है। अलग अलग स्ट्रीम में पुरानी और नई स्कीम से पेपर होंगे, ये बहुत क्लियर कट है। इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर यानी बीए पार्ट फर्स्ट, बीएससी, एमए प्रीवियस सब में सेमेस्टर होगा। तो ये तो हो गया नई स्कीम। पुरानी स्कीम क्या है? सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एमए फाइनल, फाइनल, ये हमारी पुरानी स्कीम हो गई। ये यहाँ पर देख पा रहे हो आप। पुरानी नई स्कीम के तहत पेपर जो है वो पीजी प्रीवियस और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, जबकि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एमए फाइनल के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सबको पुरानी स्कीम में पेपर देने होंगे। कहीं कोई इशू जो है नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि एक तो यूनिवर्सिटी की सप्लीमेंट्री की रिजल्ट को लेकर के अपडेट, लेकिन ये जहाँ पर कह रहे हैं कि दिसंबर के अंत तक सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर देंगे, मुझे लगता है कि 5 जनवरी तक करेंगे। इतनी जल्दी थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि शायद इतनी जल्दी रिजल्ट जो है कोटा विश्वविद्यालय जारी नहीं कर पाएगा। करता है तो बहुत अच्छी बात है। ये से मैं ऑफिशियल नहीं मानता, क्योंकि छात्र संघ अध्यक्ष है पूर्व विनयराज जी, उनके माध्यम से ये खबर है। तो कितने दिन लग सकते हैं? मेरा ये मानना है कि जो सेमेस्टर के फॉर्म भरने की तिथि है ना, वो मैक्सिमम 15 दिन चलेगी, मैक्सिमम बता रहा हूँ, क्योंकि या 5 से 10 दिन ही चलेगी। सेमेस्टर वाले बच्चों को फॉर्म भरने के लिए कम टाइम मिलता है और बाकी बच्चों को ज़्यादा टाइम मिलता है। कोटा यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को बहुत सिंसियर तरीके से, सीरियस तरीके से साझा कर रहा हूँ। एबीसी आईडी सारे बच्चों को ज़रूरी होगी, ये मैंने पहले भी कहा है। यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार प्राइवेट और रेगुलर विद्यार्थियों को परीक्षा आवेदन के लिए एबीसी आईडी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी बनवानी जरूरी है। और तो ये आईडी आपको बनानी पड़ेगी। और इस संबंध में जो है गाइडलाइन आ चुकी है। एबीसी आईडी नहीं है तो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं, ओपन ही नहीं होगा, ध्यान रहे इस चीज़ का। विदाउट एबीसी कार्ड यू कैन नॉट बी ओपन द एग्जामिनेशन फॉर्म। ये संभव ही नहीं है कि किसी बच्चे को पास एबीसी आईडी कार्ड नहीं है, एबीसी आईडी नहीं है,
अब ये कार्ड नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि ABC ID कार्ड नहीं है, ये सिर्फ एक ABC ID है जिसमें 12 अंकों की या 12 डिजिट की एक ID आपको मिल जाएगी। ये आपको सेव रखनी है कि अपने पास, इसका कोई कार्ड नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसके कार्ड को लेकर के परेशान हो रहे हैं कि सर ये कार्ड मिलेगा क्या। बिल्कुल भी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, बस ये लेना ज़रूरी है। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। अच्छा, एक सवाल जो बच्चे बार बार में पूछ भी रहे हैं और थोड़े से ये कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब तक, एग्ज़ाम कब तक। मेरा मानना है, अब यहाँ पर फिर दोबारा वही बात, आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहेंगे। मेरा ये मानना है कि आप लोगों की जो सेमेस्टर की एग्ज़ाम्स है, मैं सेमेस्टर की एग्ज़ाम्स को लेकर के पहले बात कर रहा हूँ। जो सेमेस्टर की एग्ज़ाम है वो संभवतया लास्ट वीक ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, इसके दरमियान शुरू होने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के मैं बार बार में डिस्कस करना चाहता हूँ और उसका रीज़न भी है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए? देखिए, डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, मैं पहले फर्स्ट ईयर वाले बच्चों की बात करूँगा। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे आप अच्छे से इसको देख लें, ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी होंगे एग्ज़ाम फॉर्म में। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, CBSE के जो स्टूडेंट्स हैं उनको माइग्रेशन, राजस्थान वाले बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, CBSE वाले बच्चों को माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और ABC ID, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है। इसके अलावा देयर इज़ नो अदर डॉक्यूमेंट्स। 10th, 12th, CBSE प्लस माइग्रेशन, CBSE बोर्ड वालों के लिए, RBSE वालों के लिए नहीं, और ABC ID, ये 4 डॉक्यूमेंट्स ही लगेंगे। फॉर्म की हार्ड कॉपी जो है कॉलेज में जमा होगी, उस कॉलेज में जहां आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, तो ये आप लोग ध्यान रखें कि फॉर्म की हार्ड कॉपी भी जमा होगी। बाकी जो डिटेल है, जब एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएंगे ऑफिशियल तरीके से, तब मैं आप लोग के साथ साझा करूँगा। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का क्या सीन है? देखिए, सेकेंड ईयर में आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगेगी और थर्ड ईयर में आपकी सेकेंड और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगेगी। MA में प्रीवियस में आपकी 3 साल की मार्कशीट लगेगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड की। देयर इज़ नो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी मूल निवास की ज़रूरत नहीं है। TC/CC की ज़रूरत नहीं है। हाँ, माइग्रेशन यदि आपकी यूनिवर्सिटी चेंज हुई है, जैसे कोई बच्चा बाहर से BEd करके आया है और यहाँ से MA करना चाह रहा है कोटा यूनिवर्सिटी से, तो उसको माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है इन टर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर द एग्ज़ाम फॉर्म। तो आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स जो है, यू कैन एबल टू नो द प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म। और इस वजह से आप लोगों से मैं ये अपेक्षा करूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को डील करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। और जो भी आप लोग के सवाल हों कमेंट में ड्रॉप कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा उनका नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।